हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी के साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए सीरीज चलाई जा रही है। इस क्रम में आज हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि 63वीं बीपीएससी साक्षात्कार में एक राजकिशोर जी जो टॉपर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन बिहार वित्त सेवा में हुआ है, उनसे संबंधित हम जानेंगे कि उनसे साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और जो कि यह न सिर्फ साक्षात्कार देने वाले बल्कि 65वीं बीपीएससी मेंस और 66वीं बीपीएससी प्री देने वाले सबके लिए है, क्योंकि प्री और मेंस के बाद यह अंतिम चरण है। इसी चरण से गुजरने के बाद हमें अंतिम सफलता मिलती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि 63वीं बीपीएससी इंटरव्यू में इनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हम राजकिशोर जी को उनकी सफलता के लिए उनको हम बधाई देना चाहते हैं आप सभी लोगों की तरफ से। अब आइए हम देखते हैं कि उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें कि राजकिशोर जी के बारे में एक थोड़ा सा परिचय। उनका सिलेक्शन बिहार वित्त सेवा में हुआ है, जिसे बिहार फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं। उनका रैंक 103 है और उनका जो पद का नाम है वो सीटीओ है, जिसको कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहा जाता है, वाणिज्यिकरण पदाधिकारी। हालांकि अब इसका नाम चेंज हो गया है, जब से जीएसटी आ गया तब से इसका नाम चेंज हो गया है। अब इन्हें असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर कहा जाता है। अब एक इन पद का जो है एक नया नाम रख दिया गया है। और इनका जो साक्षात्कार पड़ा था वह शक्ति सामंत सर के बोर्ड में पड़ा था इनका साक्षात्कार। अब आइए देखते हैं, इनके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था। फ्रेंड्स, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था और इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले जो इनसे प्रश्न पूछा गया था वो जो बोर्ड के जो चेयरमैन सर थे, यानी कि जो शक्ति सामंत सर ने ही इनसे प्रश्न पूछे गए थे। उनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि आप ग्रेजुएशन कब किए। और सामान्यतः साक्षात्कार में ऐसे ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप ग्रेजुएशन कब किए, या आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किए, या आप ग्रेजुएशन किस विश्वविद्यालय से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, और आपका क्या सब्जेक्ट रहा है। दूसरा और इनसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो हम बता दें कि राजकिशोर जी का जो ऑप्शनल था वो जियोग्राफी था, लेकिन उनका जो ग्रेजुएशन था उन्होंने इंजीनियरिंग किए हुए थे, वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हुए थे। तो उनसे फिर अब आगे प्रश्न पूछा गया कि प्रशासन में कैसे प्रयोग करेंगे, यानी कि आपका जो ये ऑप्शनल जियोग्राफी है, आप इस भूगोल शास्त्र से आप प्रशासन में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये प्रश्न पूछे गए थे। फ्रेंड्स, हम जितने भी प्रश्न ये बोल रहे हैं आपको अपने ऑप्शनल और अपने ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उस पर अपने आप को फिट करना है। यानी कि आप अपने सोचिए कि हाँ, ग्रेजुएशन में क्या था आपका, अगर सोशोलॉजी है, अगर आपका इकोनॉमिक्स है, अगर आपका हिस्ट्री है, या आपका जो भी है, आप उसको अपने पे एक प्रश्न तैयार कीजिए, उसका संभावित उत्तर तैयार कीजिए कि हाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएँ कि ग्रेजुएशन आप कब किए और किस यूनिवर्सिटी से किए, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपका ग्रेजुएशन में क्या था। उसके बाद प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रशासन में कैसे प्रयोग करेंगे, यानी कि आपका अगर ज्योग्राफी है या कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसको कैसे प्रशासन में प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से आप उसको उसमें यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद प्रश्न पूछे गए थे कि हॉबीज क्या है। तो फ्रेंड्स, राजकिशोर जी का जो हॉबी था वो क्रिकेट था, तो उनसे क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उस समय पूछा गया था कि अभी वर्तमान में जो इंडिया भारतीय टीम है वह कहाँ पे है। तो उस समय भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरा पे गई थी और उससे संबंधित उनसे पूछा गया था। यहाँ पर उन प्रश्नों को हमने शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है ताकि इस तरह के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा गया था, ये बोर्ड मेंबर के द्वारा पूछा गया था, और ये दूसरे मेंबर के द्वारा पूछा गया था कि उस प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए। कि अगर आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, जैसे कि एसडीएम बनेंगे या बीडीओ बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए, वो गुण बताइए। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था करेंट से रिलेटेड, क्योंकि समसामयिक विषयों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उस समय जो भी घटनाएं होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि करेंट से क्या पूछा गया था, उस समय बहुत ही चर्चा में रहा था कि आईएनएस मीडिया वाला जो केस था पी चिदम्बरम से संबंधित, उसके बारे में पूछा गया था कि ये क्या मामला है, क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद एक और चर्चित बहुत ही मुद्दा रहा था, पठानकोट मामला पूछा गया था।
इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद ये भी उसी समय चर्चा का विषय था, जो करतारपुर कॉरिडोर है, जो भारत और पाक के बीच जो सिख धर्म से संबंधित है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए थे। और एक रावी नदी, ये भी विवाद, इस पर जो जम्मू कश्मीर में भारत के द्वारा इस पर जैसे कि एक डैम बनाया जा रहा था, उस समय जो करंट से घटनाएं थी वही प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद इनसे प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि इनका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है, इन्होंने इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक किया है। तो पूछा गया कि आप जैसे कि इंजीनियर हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया है, तो आप अब प्रशासन में जा रहे हैं, तो आप कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस प्रशासन में कैसे प्रयोग करेंगे, ये प्रश्न पूछे गए। उसके बाद इनसे पूछा गया जॉब प्रीफरेंस। ये भी सामान्यतः सभी से प्रश्न पूछे जाते ही, लगभग ही किसी से नहीं पूछे जाते होंगे कि आपका जैसे कि जब इंटरव्यू होती है तो उसमें एक फॉर्म भरने होते हैं, उसमें अपना जितने भी पोस्ट होते हैं उसका हम उसके हिसाब से भरने होते हैं कि आपको क्या चॉइस है। जैसे कि किसी का एसडीएम होता है, किसी का डीएसपी होता है, तो उस हिसाब से जैसे कि इनका जो अपना फर्स्ट चॉइस था, इनका एसडीएम रहा था, तो इनसे प्रश्न पूछा गया था कि आपका फर्स्ट चॉइस एसडीएम है, डिप्टी एसपी क्यों नहीं है, एसडीएम है, ये क्यों नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किन्हीं लोगों का जैसे कि डिप्टी एसपी रहता है, उसके बाद एसडीएम रहता है, तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि आपने सबसे पहले डीएसपी को क्यों चुना है, एसडीएम बाद में क्यों नहीं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपका जो भी चॉइस है, आप अभी से उसको अपना ये सोच लीजिए कि हमको पहले एसडीएम पोस्ट भरना है, डिप्टी एसपी भरना है। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, डिप्टी एसपी क्यों नहीं, तो आप उसका एक संभावित प्रश्न और उत्तर तैयार कर लीजिए। अब हम बता दें कि इस राजकिशोर जी के बारे में, कि उनके बारे में हमने जाना कि बिहार वित्त सेवा में इनका चयन हुआ है। इनका रैंक बिहार वित्त सेवा में 103 रहा है और इनका पद का नाम सीटीओ है। शक्ति सामंत सर के बोर्ड में इनका साक्षात्कार पर आता है। इनसे बारे में जैसे हमसे बात हुई तो हमने इनसे पूछा कि आप अपने कुछ अध्ययन के बारे में बताइए, अपने पढ़ाई के बारे में बताइए, आपने किस प्रकार से पढ़ाई किए, कहाँ पे किए। तो बेसिकली ये अपना सेल्फ स्टडी किए थे और उसके बाद इन्होंने मेंस के लिए एक पटना में, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, एक क्लास ज्वाइन किए थे। सीएमई पटना के नाम से है। ये पटना में बोरिंग रोड में ब्रांच चलती है सीएमई पटना, जिसके संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह जेएनयू हैं। उन्होंने बताया कि हम इसी संस्थान में अपना हम पढ़ाई किए थे, बाकी वो अपना खुद से सेल्फ स्टडी किए थे। तो फ्रेंड्स, इस 63वीं बीपीएससी इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे गए हैं, या वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हम जानेंगे कि जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो टॉपर लोग हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और इन्हीं प्रकार के प्रश्नों से आधारित हम अपने आप को, जैसे कि हम उस जगह पर अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को रखें, उस ऑप्शनल पे अपना सब्जेक्ट को रख लें, या उस समय हम जैसे कि हॉबी उनका क्रिकेट है, तो किन्हीं का जैसे फुटबॉल खेलना हो सकता है, किन्हीं का डायरी लिखना हो सकता है, किन्हीं का गार्डनिंग हो सकता है। तो आपका हॉबी क्या है, किसी का सोशल वर्क हो सकता है, किसी का पेड़ लगाना हो सकता है। तो आप अपना हॉबी सोचिए। और प्रशासक क्या गुण है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप महिला है तो महिला से जुड़ी पूछे जा सकते हैं। करेंट से रिलेटेड उस समय जो भी करेंट मुद्दा था उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। आज का जो भी करेंट है, अगर जैसे कि कोरोना को लेकर के है, या भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या कार्य कर रही है, या बिहार सरकार के द्वारा विशेष कर क्या कदम उठाए गए हैं या क्या कार्य किए जा रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी बिहार सरकार के द्वारा दूसरे राज्यों से अपने मजदूरों को बुलाया जा रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छात्रों के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो एक करेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद जैसे कि आपका जो भी ग्रेजुएशन में है उससे पूछे जाएंगे, ऑप्शनल में क्या है उससे पूछे जाएंगे, और आपके जॉब प्रेफरेंस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और यही फ्रेंड्स है, इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और इस सीरीज़ में हमने पीछे भी बहुत सारे वीडियो लेकर के आए हैं, और फिर अगले क्रम में भी इससे संबंधित और भी वीडियो आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे बने रहिए और इससे संबंधित अपने एक संभावित प्रश्न उत्तर तैयार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।